नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की तरफ से है, जो कि इंडियन नेवी की फ्यूचर कैरियर बेस्ड फाइटर जेट होने वाला है। और अभी रिसेंटली एरो इंडिया शो के दौरान इसके एक बैनर को डिस्प्ले किया गया था, जिसमें इसके डिज़ाइन में कुछ बदलाव करने की बात की गई थी। हालांकि जो स्केल मॉडल वहां पे डिस्प्ले किया गया था वो ओल्डर डिज़ाइन पर ही बेस्ड था, लेकिन अभी पता चला है कि सच में अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की जो डिज़ाइन है उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले इसके कॉकपिट सेक्शन में होने वाली बदलाव के बारे में बात करते हैं। अभी बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की जो कॉकपिट डिज़ाइन होगा उसमें इसकी जो कंट्रोल स्टिक का माउंट रहेगा वो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट की तरह सेंटर में रखने का प्लान किया जा रहा है। अभी भी जब तेजस को बनाया गया था तो उसमें भी जो कंट्रोल स्टिक का पोजीशन था वो सेंटर में ही मौजूद था, लेकिन इसके बाद जब तेजस MK2 को बनाया गया तो उसमें जो कंट्रोल स्टिक का पोजीशन था उसको साइड में कर दिया गया था और सेम डिज़ाइन को बाद में MK में फॉलो करने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी अचानक से ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर होगा उसमें जो कंट्रोल स्टिक रहेगा उसकी पोजीशन को तो वहाँ पे सेंटर में रखा जाएगा। आमतौर पर अभी जितने भी नए फाइटर जेट हमको देखने को मिलते हैं उन सभी में वाइड एरिया डिस्प्ले और सिंगल फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले या इंटरफेस होता है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे जो कंट्रोल स्टिक अगर सेंटर पोजीशन में रहेगा तो उसे ऑपरेट करने में हमको दिक्कत हो सकता है और इसी वजह से इसकी जो पोजीशन है उसको सेंटर से हटाकर साइड में कर दिया था। लेकिन अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में वापस इसको सेंटर में रखने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI फाइटर जेट की तरफ से है। कल एक सुखोई को लेकर अपडेट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि हमारी एक सुखोई 30 MKI को कल इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था और इसी वजह से रनवे को कुछ समय के लिए वहां पे बंद करना पड़ा था। और इस दौरान जो मेन प्रॉब्लम पाया गया था वो ये था कि सुखोई का ब्रेकिंग सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, जो कि लैंडिंग करने के लिए सही तरीके से डीएक्सेलरेट नहीं कर पा रहा था। अब आमतौर पर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें जो लैंडिंग गियर सेक्शन होता है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है और इसी वजह से एयरक्राफ्ट की लैंडिंग गियर्स को मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अभी के लिए हमारे सुखोई की जो लैंडिंग गियर सेक्शन है या इससे रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट की बात करें तो उनको हमें रशिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। पर रशियन डिपेंडेंसी को यहाँ पे थोड़ा कम करने के लिए भारत की तरफ से अपने दम पर ही इसके सब सिस्टम को बनाने का कोशिश किया जा रहा था और अभी फाइनली भारत फौज की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी इंडियन एयरफोर्स की सुखोई के लिए लैंडिंग गियर्स की सब सिस्टम को सप्लाई कर सकते हैं। इनमें अभी के लिए सुखोई की जो व्हील्स हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले रिम्स को भारत में बनाया जा सकता है। ये एक 2 पीस सिस्टम होने वाला है जिनको हाई ग्रेड वाली एल्यूमिनियम अलॉय से बनाया जाएगा और इन सभी सिस्टम को भी इंडियन एयरफोर्स की सुखोई की मेन और फ्रंट लैंडिंग गियर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे सिस्टम जो होते हैं इनको रेगुलर बेसिस पर या इंटरवल पर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं इसके ऊपर पूरे एयरक्राफ्ट का भार होता है और ऊपर से एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है तो अचानक से 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ये टच डाउन कर दे। तो आप सोच सकते हैं अचानक से जो व्हील्स होते हैं वो 0 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में घूमने लगते हैं, जिससे इनमें जो रियर एंड टियर इशू होता है वो हमेशा रहता है और अभी इनको रशिया से मंगाना पड़ता है, जो कि हमको काफ़ी महंगे भी पड़ जाते हैं। तो अभी इसी वजह से इनको भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा है और इसके अलावा बाकी लैंडिंग गियर्स की अलग अलग सब सिस्टम्स को भी भारत फौज की तरफ से अभी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट एक मिक्स्ड अपडेट होने वाला है। सबसे पहले तो हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी तीनों सर्विस में अभी इन हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कोस्ट गार्ड भी शामिल है और इनकी सर्विस रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा पाया जाता है। लेकिन रिसेंटली 10 से 12 दिन पहले हमारे ध्रुव हेलीकॉप्टर की मैरीटाइम वेरिएंट को कुछ इमरजेंसी की वजह से पानी में लैंड करना पड़ा था और उसके बाद हमारी तीनों सर्विस में मौजूद सभी ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पूरा होने तक ग्राउंडेड रखने का प्लान किया गया था और अभी बताया गया कि लगातार लगभग 10 दिनों तक इनके ऑपरेशन को बंद रखने के बाद अभी फाइनली इसको दोबारा ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है। ऐसा करने से पहले इंडियन एयरफोर्स और HAL की एक टीम की तरफ से सभी हेलीकॉप्टर की जांच किया गया था और जांच कंप्लीट होने के बाद जाके HAL की तरफ से इन सभी हेलीकॉप्टर को क्लीन चिट दिया गया, जिसके बाद अभी इनके ऑपरेशन को रिज्यूम किया जा सकता है। इसके अलावा अभी नेवी को लेकर एक और अपडेट भी है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं और ये अपडेट इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को लेके है। तो अभी इंडियन नेवी के लिए बनाए जा रहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट में से सेकंड वेसल को लॉन्च किया जा चुका है। इस वेसल का नाम INS अनुरोध है और इसे अभी GRSC की सीपैड में बनाया जा रहा था। इसी क्लास की पहली वेसल को पिछले साल लॉन्च किया गया था और अब इन वेसल को खास करके कोस्टल रीजन में एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इनको सर्वेलेंस के लिए फिर माइन ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शिप साइज में काफी छोटा है, इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 77.6 मीटर, विड्थ 10.5 मीटर, डॉट करीब
2.7 मीटर के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें अच्छा खासा फायर पावर मौजूद रहने वाला है, जो कि खास करके एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें टॉर्पीडो से लेकर एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी मौजूद है, साथ ही 30 mm के कैनन और 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल हैवी मशीन गन को भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि खास करके सर्वेलेंस के लिए, एंटी पायरेसी मिशन के लिए या फिर ऐसी कोई भी लो प्रोफाइल खतरे के दौरान इस्तेमाल करने के लिए आइडियल वेपन साबित हो सकते हैं। इस कैटेगरी में अभी टोटल 8 वेसल को बनाया जाने वाला और सभी वेसल में अभी इंडिजिनस हल माउंटेड सोनार्स का इस्तेमाल करने का बात किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।